आज का ये पिति और सुख का है। इससे पहले हमें एक प्रिपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो पिति सुख नहीं आएगा। जैसे सवेरे किया था ना, तो तभी थोड़ा पिति और सुख भी आ गया होगा। मतलब पिति का मतलब है खुशी। तो अगर खुशी आया है तो वो बहुत देर तक रहेगा, ठीक है, मतलब घंटों तक रहेगा। अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं हुआ है तो करने का कोशिश कर सकते हैं। तो 4 भाग है। पहला भाग ये है कि हमें बुद्ध गुण पे काम करना पड़ेगा अगर इति चाहिए तो अगर हम कोई मूर्ति को रखते हैं तो ठीक है, पर उससे बनता नहीं है। हमें उससे आगे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें पूजा नहीं करनी है, कर सकते हैं, पर असली पूजा ये होता है कि जब भी उनका गुण हम पाले, हमारे अंदर का गुण आ जाए। तो कौन सा गुण आना चाहिए पिति आने के लिए? तो क्या करेंगे आप? कोई भी उत्तर दे सकता है कि कौन सा गुण आने पे आपको खुशी आएगा। अभी का अभी आ जाएगा खुशी। ज़्यादा सांस के ऊपर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सोचिए कौन सा गुण चाहिए, कौन सा गुण मिलेगा तो आपको खुशी अभी का अभी मिल जाएगा। करुणा सर। हाँ जी, करुणा, करुणा, दया। दया, ओके, ठीक है। हाँ जी, सर समृद्धि जी बताइए। सुगत। हाँ जी, सुगत, कौन सा? सुगत, अच्छी गति वाले। सुगति, ओके, ठीक है। तो वो गुण है क्या? वो गुण नहीं है। उनको फॉलो करेंगे तो वो वहाँ पे सुगति पे लेके जाएंगे। जैसे आपने गाड़ी पकड़ा, समझिए आपको लखनऊ जाना है दिल्ली से, तो गाड़ी पकड़ा वो लखनऊ ही जाएगा। तो बुद्ध पकड़ेंगे तो आपको जहाँ लेके जाना है वहीं पे लेके जाएंगे। ठीक है, सुप्रिया जी बताइए। विद्या चरण संपन्न। ना उसी में कौन सा चरण धम में कौन सा? सही बात है कि गुण तो उसी में है। तो कौन सा आप अगर पकड़ेंगे तो आपको तुरंत बिना विलंब किए खुशी अभी का भी आ जाएगा। मतलब अभी प्रैक्टिस करेंगे तो अभी। लोक हाँ जी, विदुषा। हाँ जी, लोक विदुषा। लोक विदु लोक नहीं, विदु। ना ना ना, वो गुण नहीं है। अभी आप अभी आप बुद्ध का, बुद्ध क्या है वो है मुदिता। बुद्ध। ना 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 ना, मुदिता नहीं है। हाँ जी, प्रीति जी बताइए। अरहंग सर। हाँ जी, अरहंग, अरहंग। अरहंत होने से आपको खुशी होगा? अरहंग जैसे राग द्वेष लोभ अगर नष्ट। ना बाबा, वो अब मैं गुण का बात कर रहा हूँ, आप अरहत की बात कर रहे हैं। अरहंग बोले, अरहंग पहला गुण जो अरहंग है, राग द्वेष लोभ नहीं, वो गुण अगर नहीं नष्ट। है। ठीक है सर, आसवक्खय ज्ञान। सोचिए ना आगे। देखिए, मैं एक समझ में नहीं आ रहा। आप क्या बोल रहे हो, मैं क्या पूछ रहा हूँ? सर मेत्ता। अरे भाई, मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षा चारों नहीं है, वो तो ब्रह्म विहार है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि
कौन सा गुण आने से आपको अभी का अभी खुशी मिलेगी, ये प्रश्न है। आप ये मत उत्तर देना बुद्ध क्या है। श्रद्धा सर, श्रद्धा। श्रद्धा आने से आपको खुशी मिलेगी। जी सर, तो श्रद्धा आ गया बुद्ध धर्म के प्रति। ना ना ना, कौन सा बुद्ध गुण आपको खुशी अच्छा। मिलेगी, जो आप अगर अभी फॉलो करेंगे इसी जी। वक्त। कौन सी? क्षमा सर, क्षमा तो गुण। क्षमा का गुण? वहां पे गुण किधर है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सोचिए। इतना अगर पता नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं है, ऐसे कहने के लिए मत कहिए। 15 चरण धम्म की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 15 चरण धम्म का ही बात कर रहा हूं। तो कौन सा आप अच्छा। पकड़ेंगे तो आपको मिलेगा। सर प्रज्ञावान, हाँ जी, प्रज्ञावान, प्रज्ञावान, प्रज्ञावान ही है। प्रज्ञा प्रज्ञा। से सब प्राप्त होता है ना। प्रज्ञा आने के बाद प्रज्ञा। अरे, प्रज्ञा आने के बाद और क्या आना है आपको? बस हो गया। समाधि के बाद में प्रज्ञा आती है ना, तो समाधि अच्छी होगी तो प्रज्ञा बढ़ जाएगी, तो उससे अपने को ज्ञान और खुशी प्राप्त हो। ऐसा मेरा मानना है। मैं सर गुण सांस सर सांस पर देखने पे सभी तक सविचार होने पे होगा सर। सभी तक सविचार। बताइए बताइए सर, जिसको जो जो बताना है बताओ, फिर मैं बता। तीसरा ध्यान करने से, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, ठीक है, अच्छी बात है। गुप्ता जी ने थोड़ा कहा, आपने और थोड़ा कहा, अच्छी बात है। सभी तक सविचार होने पर सर निवर्ण निकलना था। मैं बुद्ध की गुण की बात कर रहा हूं, आप कुछ और ही उत्तर दे रहे हो। इंद्रिय संवर, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। रंजना जी बताइए। शील? अरे गुप्ता जी, शील के बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं, गाड़ी ही आगे नहीं चलेगी। देखिए, अभी ऐसा है, अभी हम जो करने जा रहे हैं ना, वो शील के बिना बुद्ध दम है ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। बस हो गया। जैसे हो गया कि कोई मटके में पानी लेके जा रहा था और किसी ने पूछा, ये मटका कहाँ लेके जा रहे हो? वो बात करते करते पानी पूरा गिरा दिया। तो सील ऐसा है कि मटके के अंदर जो पानी होता है, इसी तरह सील होता है। वो तोड़ेंगे तो जहां पे नहीं आना चाहिए वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है ना? वो बुद्ध का गुण है क्या, बताइए। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक गुण अगर आप लेंगे अभी इसी वक्त, तो वो कौन सा गुण है जो आपको खुशी, मतलब प्रीति अभी का अभी दे देगा। शायद मुझे क्वेश्चन पूछना नहीं आ रहा है या आपको उत्तर देना नहीं आ रहा है, दोनों में से तो कुछ तो लफड़ा है। सर एक सती ऐसा है कि जो इंस्टेंट आपको खुशी दे सकता है। सती रहेगा तो ठीक है, अच्छी बात है, ऑलमोस्ट नियर। फिर सर इज इट उपेक का? उपिक? चलिए छोड़िए, आप कहीं और चले गए। शील शील फिर से शील पे आ गए। अरे भैया, शील के बिना तो आगे गाड़ी नहीं चलेगी। सर सांस को जो देखते हैं सर, आनापाना सती, हाँ, इसी से सर आपका जब हमारे न्यूरॉन निकल जाते हैं तो फिर सभी तक का सविचार होने पे वो आएगा सर प्रीति। ठीक है। ध्यान में, तृतीय ध्यान में प्रीति, बीचे कामे ही बीचे अकुशल धर्मे ही। तो मैं उसी का वितर्क का विचार जाने के बाद फिर क्या है? ठीक है सर, आपने मुझे समझा दिया, बहुत ही अच्छा लगा।
कि वितर्क विचार जाने के बाद पीति आती है, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। सर हाँ जी, नमस्कार सर। नमो बुद्धाय जी। सर मैं तो भगवान का सर जीवन जब देखता हूँ तो उनका मतलब जीवन देखते ही मतलब उनका जो आ, कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, सब कुछ त्याग कर अंतिम सत्य की खोज के लिए पूरा जीवन, और कितना बड़ा त्याग था उनका। और बस वो केवल सर याद करता हूँ तो मुझे इतनी खुशी मिलती है सर कि आप मैं कल्पना भी नहीं करता हूँ। बहुत खुशी मिलती है सर। ठीक है, और एक चीज और लगता है सर कि उनका पूरे ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही था कि इंसान अगर चाहे तो अपने पुरुषार्थ के बल पे सर वो ईश्वरत्व को या भगवान भगवनत्व को जो प्राप्त कर सकता है। ये बहुत बड़ा असर ये लगता है जब भी उनको याद करता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। गौतम, इट इज नॉट दैट, नॉट फुल्ली एनलाइटेंड। चलिए थोड़ा टाइम और देते हैं, मैं ही उत्तर दे दे के पागल हो रहा हूँ। हाँ बताइए, सुप्रिया जी बताइए। सर बहु सत्य भी हो सकता है क्योंकि उसको सही तरह से धम्म को समझना भी होता है। बात सही है। देखिए वो 15 में तो एक ना एक तो आना चाहिए, सही बात है। अभी हम क्या होगा, अभी कोई श्रद्धा कहेगा, फिर कोई सती कहेगा, कोई ये कहेगा, वो कहेगा, वहीं तो कहीं पे तो कोई आना चाहिए। पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी हम पीति में आए हैं, अभी हमने सांस के ऊपर नहीं देख रहे हैं इस वक्त। तो अगर सर, आप, हाँ जी कुंदा जी बताइए। सर धम्म मिलने से खुशी आती है। किसका धम्म मिलने से मैडम? बुद्ध का समझे या देखिए, ये जो अपन सब व्यवहार में रहते हैं उससे। हमारा टॉपिक क्या है बताइए। सर खुशी किससे मिलती है, क्वेश्चन है ना। ना ना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन से क्या चल रहा है, आनापानासती का चल रहा है ना। हाँ। आज पीति पे आए हैं, सब खुशी पे ना। तो सवेरे मोदी का। हाँ सवेरे हमने उपोषित किया, तभी खुशी आया था आपको। सर मैं नहीं थी सवेरे। अच्छा ठीक, वो वीडियो देखा आपने? नहीं सर, टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला, चलो ठीक है। तो अभी आपको पूछना भी गलत है। यहाँ पे कोई है जिसको सवेरे करने के बाद खुशी मिला हो? यस। हाँ जी, किसने कहा? हाँ जी बताइए। सर मेरे को खुशी बहुत मिली थी। हाँ अच्छा, तो दामिनी जी को मिली, और बताइए। मुझे भी मिली सर। आपको भी मिली, वेरी गुड। मुझे मिली सर, लेकिन ये खुशी तो बहुत बार मिली ऐसी। हाँ मिली है, तो आपको क्या करने से मिली वो जरा देखिए। आपने कुछ सवेरे किया, उससे मिला। ध्यान करने से भी मिले, नवगुण याद किए भगवान के। सर सांस पे ध्यान देने से हुआ। ठीक है ज्योति ताई, आप थोड़ा थोड़ा ठीक कह रहे हो, बाकी थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो सर ये सांस को देखने पे जी सर, हाँ खुशी सही बात। मिलती है सर। फस्सा फस्सा हाँ प्रीति। जी, हाँ जी सही बात है। उससे भी थोड़ा, पर देखने से प्रीति सुख आया। तो अभी आप सांस के ऊपर देखिए, प्रीति सुख आता है कि देखो। अभी हम 15 मिनट का विराम लेते हैं, आप सांस के ऊपर देखो। सुबह आया था सर। अभी नहीं आएगा? आएगा। तो आता है सर, अभी देख रहे हैं तो अभी भी आ रहा है सर ये। आ रहा है, जी। ओके गुड। तो इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है,
तो पहले हमें मन में वो बिठाना चाहिए। तो गुप्ता जी, आपने जो कहा कि सभी तक का सविचार होना चाहिए, सही बात है। किस बात की सविचार, सभी तक का सविचार होना चाहिए? ये हमें न्यूरन आपके जो है नहीं सर, आता है जाता है। ना 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 ना, देखिए, आपके पास कुछ गुण होना चाहिए। सर, गेटिंग रिड ऑफ हेट्रेड। नहीं सर, अगर हेट्रेडनेस से बाहर आना है तो मोह से पहले बाहर आना है, ठीक है ना? मैं प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ, थियोरेटिकली नहीं पूछ रहा हूँ कि मुझे भी पता है हाँ हेट्रेड चला जाएगा, राग चला जाएगा, मोह चला जाएगा तो निब्बाणी आ जाएगा, और क्या आएगा उसके बाद? वो पीति सुख से आगे चला गया। ये हम जो बात कर रहे हैं वो काय का है और चित्त से वेदना का बनती है। अभी जो हम करने जा रहे हैं तो कल काय का हो गया, पश्चम भयं काय संखारन अस शिष्यामेति सिक्खति, पश्चम भयं काय संखारन पश्च शिष्यामेति सिक्खति, ये हो गया, सीख लिया। अभी हमें करना है पीति पीति पटि संवेदी अस शिष्यामेति सिक्खति, पीति पटि संवेदी पश्च शिष्यामेति सिक्खति। अभी हम यहाँ पे आके रुके हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, अगर आप अभी इसी वक्त करना चाहते हो, क्योंकि पीति तो आनी चाहिए, नहीं तो थ्योरी हो जाएगा। इसके आगे हम जो कुछ भी बात करेंगे वो सिर्फ भाषा है। मैं कहूँगा सुख आ रहा है तो आप हाँ हाँ क्या सुख आ रहा है, क्योंकि पीति सुख आना चाहिए तो वेदना अलग होना चाहिए। वेदनानुपश्यना सर है। हाँ, ये वेदनानुपश्यना में आता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तो कायानुपश्यना हो गया, कल हमने खत्म किया था ना, क्या बताया मैंने? हाँ जी, हाँ जी, 4। अरे 4 की बात नहीं है ये। जब भी हम सब काय पटि संवेदी होने के बाद क्या बताया मैंने? पश्चिम भय काय संघर्ष। हाँ, उसके बाद में क्या बताया मैंने? यहाँ तक आया सर कल ना, मैंने कायानुपश्यना के भी बात किया था। कायानुपश्यना में आया सर ये। हाँ, तो मैंने और क्या बताया? मैं आपको मैंने क्या बताया? तो फिर से पीछे जाएंगे, फिर से शुरू से करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ जी, नाम नाम रूप तो आगे है जी। अभी शायद हम लोग फंस गए, मुझे ऐसा लग रहा है, रेडी नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमें पूरा 16 पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ने में हर्ज क्या है? कोई पाबंदी नहीं है, बुक लेंगे पढ़ेंगे बस हो गया। पर आपको आ रहा है क्या? वो जो बुद्ध कह रहे हैं वो आपको आ रहा है, वो देखना चाहिए। अगर सिर्फ पढ़ते रहेंगे और उसका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो फायदा ही नहीं है लेके। तो हमें कल जो हमने किया पश्चम भयं काय संखारन, तो आपको हुआ कि ब्रेथ कंट्रोल पे आ गया, बॉडी कंट्रोल पे आ गया, बॉडी शेकिंग चला गया और कुछ भी नहीं है, मतलब कंपन बंद हो गया, सांस कम हो गए। आपने ट्राई किया, क्योंकि सवेरे हमारा होने के बाद किसी ने ट्राई किया कि असपस ट्राई किया आपने, किसी ने, फिर इसके बाद में धीग रस, फिर उसके बाद में सब्बकाय, तो नामकाय रूपकाय, फिर उसके बाद में पश्चम भयं काय संखारन।
किसी ने भी ट्राई किया है, अगर ट्राई नहीं किया है तो ये पीति सुख को लेने का कोई मतलब ही नहीं बनती। क्यों नहीं बनती मैं बता देता हूँ। क्योंकि अभी जो हम करने वाले हैं या मैं बताने वाला हूँ, हर व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है उसको पीति आना चाहिए। हर यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है उसको पीति आना चाहिए। हर यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है उसको सुख आना चाहिए। तभी आपको बुद्ध धम्म में कॉन्फिडेंस, एक्चुअल कॉन्फिडेंस आएगा। सतिपट्ठान, सॉरी, ये सतिपट्ठान जो है वो आनापान सती में है। अगर आप मध्यम निकाय 118 सही तरह से समझेंगे, वहां पे बुद्ध कहते हैं कि जो मैं सिखाने जा रहा हूं उसमें चारों सतिपट्ठान आते हैं, सम्मपदान आते हैं, पंच ये इद्दिपाद आता है, पंच इंद्रिय आता है, पंच बल आता है और सत्य भुजंग आता है, फिर आर्य अट्टंग का मग्गो पूरा आ जाता है। मतलब अगर कोई सतिपट्ठान कर लेगा, इसका मतलब है वो आनापान सती समझ लिया है। पहली बात, या कोई आनापान सती कर रहा है तो पूरा बुद्ध धम्म समझ लिया, क्योंकि उसी में सारा है। फोर नोबल ट्रूथ कहेंगे वो भी वहीं पे है, पटिसमुत्पाद के बात करेंगे वो भी वहीं पे है, आयतन के बात करेंगे वो भी वहीं पे है, धातु के बात करेंगे वो भी वहीं पे है। आप कौन सा भी विषय लो वो सिर्फ आनापान सती में ही है। इसीलिए राहुल को भी बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें ऐसा देखना चाहिए राहुल। फिर सारिपुत्र आते हैं, कहते हैं कि आनापान करो राहुल, आनापान सती से तुम्हें सब हो जाएगा। तो राहुल को समझ में नहीं आता है, फिर शाम को जाके बुद्ध से पूछते हैं कि ऐसा कैसा करना चाहिए। तो पूरा लंबा एक्सप्लेनेशन देते हैं बुद्ध। तो अगर हम तैयार नहीं है तो स्थगित करेंगे, वापस जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि हमें आज ही वो पीति सुख, फिर वो चित्तानुपස්සना, फिर वो करते करते पूरा 16 के 16 इंटू 2 32 चला गया, हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपको प्रयास करना। हाँ जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। मेरा आंसर गलत है बराबर है, लेकिन मुझे कंपास हो गया था और कोई तो भी पीछे से ऐसा ये कर रहा है, डरावना सा कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्या दिखता है? ऐसा कोई तो भी पीछे से डराते हुए ऐसा दिख रहा है, उस शरीर में कंपन हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3 चीज करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि आपको निवर्ण के ऊपर पहले काम करना पड़ेगा। इसमें आपको निवर्ण है कुक्कुच, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मुझे बाद में कॉल कीजिए, मैं बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना? 5 मिनट के बाद एकदम व्हाइट व्हाइट लाइट दिख रहा है। नहीं, वो लाइट तो दिखेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे लाइट दिखने की बात नहीं कर रहे हैं, या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। मेरा आंसर गलत ही हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। ना, लगना सही है, वैसा मत सोचिए कि लगना नहीं चाहिए। अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वो उसमें ये नहीं है, ये आनापाना सती का है। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ सुबह, तो मैं आपको बोल रही हूँ। ना, मुझे आप बाद में, कल आप मुझे फोन करो, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी आपको बताना शुरू करूँ तो बाकी लोगों का भी रुक जाएगा। इसके अच्छा ये है कि मैं कल आपको बताऊं। चले, तो धन्यवाद। हाँ जी। थोड़ा सोचिए।
नहीं सर, आगे बढ़िए आगे क्या बढ़ूं मैं? सर, उसमें आ जाएगा सर समझ में। कैसे आएगा? सर आपका वेदनानुपश्यना में ये प्रीतिपति समेति और सुखपति समेति सर आ जाएगा सर ये। क्या आएगा? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप बताओ गुप्ता जी, कैसे आ जाएगा? और आनापान सती से प्रीति सुख मिलता है। हम तो वही, अभी हम वहीं पे आके रुके हैं। तो मेरी बात यह है कि आपने कल जो हमने खत्म किया, आपने कुछ किया उसके बारे में? मतलब आज पूरा दिन था ना, आपने कुछ सांस के ऊपर किया या नहीं किया? सर मैं पूरे दिन प्रयास किया सर। अच्छा, पूरे दिन सांस को देखा और जैसा अभी को तो बताते हैं, जैसा सर आपने बताया था कि अ, जहाँ मुझे कामनेस था या फिर डिस्टरबेंस नहीं था, तो वहां पे तो सांस को जहाँ पे टच करता है अंदर में, उसको पकड़ के, या तो दिग है या रस है, घम हुआ या फिर रसम हुआ, जो भी है, वैसे उसको प्रैक्टिस किया। के बाद में सर सबका बड़ी समय दी, उसके पूरे सांस के लेंथ को भी देखा। और ऐसा करते करते सर कई घंटों तक मैंने प्रयास किया सर आज। और एक स्टेज ये भी है कि लगा कि काय का जो भी संखार है, जो बॉडी में वाइब्रेशन है या शेकिंग जो आपने इंजरी कल बताया था सर, वो बिल्कुल स्टिलनेस आ गया बॉडी में सर। तो उसके बाद बॉडी एकदम कई बार फील हुआ कि काफी लाइट हो गई है सर, एकदम हल्का लग रहा था। और दिन भर मैंने प्रयास किया सर अभी तक तो देखने का, और लगा कि कई घंटों तक मैंने सर इसको जो था कि करना है, 18 घंटा तो नहीं सर, लगी 5-6 घंटे तक मैंने इसको प्रयास किया सर। वेरी गुड। तो देखिए, कल हमने जो खत्म किया, ठीक है ना, वो है कायानुपස්සना सतिपट्ठान भावना। खत्म हो गया काय का। तो कल क्या आना चाहिए आपको? काय नहीं है। ये एक्सपीरियंस आया आज आपको? आया? मीनाक्षी जी को आया, ओके ठीक है। तो कैसा रहा? अगर काय चला जाता है तो कैसा रहता है? खुल रहा ना, बॉडी शेकिंग बंद हो जाएगी और सांस धीमी हो जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ, बहुत कम हुआ, बहुत कम। हाँ, तो अभी एक गुण लेके आना है जिससे वो कंटिन्यू हो सके। तो वो कौन सा गुण आप हमें लेके आना पड़ेगा, मैं वो पूछ रहा हूँ। क्योंकि वो सारे गुण, जो 15 गुण जो हमने बात किया, सील हो, सती हो, वैसे हमने बात किया। तो सील हो गया, इंद्रिय संवर जो सुप्रिया जी ने कहा, फिर भोजनम अत्यनुत्त, फिर जागरयानी योग, फिर सती, सद्दा सती, हीरी उत्तप, फिर बहुसच्च, फिर वीर्य और पन्य, फिर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। 4 ध्यान है। अभी कौन सा अभी लेने से, इस वक्त लेने से वो कंटिन्यू कर सकते हैं? मेरा वो क्वेश्चन है। अगर आपका बॉडी चला गया है, अभी बॉडी नहीं है, आगे क्या लेके कंटिन्यू करना पड़ेगा इस गुण में? ये थोड़ा सोचिए। क्योंकि आज पूर्णिमा है। एडवांटेज ये है कि आप झाना में जा सकते हो कभी भी।
जैसे गुप्ता जी ने कहा कि सवितक का सविचार, सो कौन सा करेंगे सवितक का सविचार में? मुझे वो चाहिए, वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए, दो चीज है, वितक्क विचार, सवितक्क का सविचार। पहले हमें यह समझना है कि वितक्क विचार क्या होता है। ये होता है कि वितर्क करना, डिबेट करना कि मैं ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। हमारे मन में ये दुविधा चलती रहती है। कभी मैं सोचता हूँ ये करूं, कभी मैं सोचता हूँ वो करूं। अभी मैं यहाँ बैठूं, नहीं नहीं वहाँ बैठ जाता हूँ, नहीं नहीं अभी खड़े होके करता हूँ, नहीं नहीं मैं ये करूंगा, अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। ये वितक्क विचार है। तो विचार मतलब ये है कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं लिया है। तो मैंने सवेरे क्या कहा था, आपको आज अधिष्ठान करना है। तो आप कौन सा भी लिए होंगे मुझे पता नहीं है। अगर आपने पूरी दिन सांस के ऊपर देखने की है तो वो कंटिन्यूटी हो गई, तो वो गुण हो गया। अगर वो टूट गई है, समझिए मैं उसके बाद में मैं अपने काम में उलझा रहा, पता नहीं है ये नहीं है, तो कंटिन्यूटी कैसा करें? अभी पीति कैसा आएगा आपको? उसके लिए टाइम लगेगा, पर टाइम नहीं लेना चाहिए। हम वो वक्त पे आए हैं जहां पे टाइम नहीं है। वो एक कंडीशन हो जाएगा। अगर हम कहेंगे टाइम चाहिए तो मतलब वापस आ गए कि फिर से हमें कायानुपස්සना पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सतिपट्ठान भावना क्या कहते हैं, रुक गया। तो हम ये वेदनानुपස්සना पे नहीं आ सकते। पीति सुख जो है वो वेदनानुपස්සना है, वो काय का नहीं है। खुशी होती है, देह में भी खुशी होने लगती है, मन में भी खुशी होने लगती है, तो दोनों वेदना है। कायिक वेदना, चेतसिक वेदना, दोनों वेदना आती है। फिर हम चित्त के ऊपर जाएंगे, जो चित्त कहते हैं ना, वहां पे जाएंगे। फिर धम्म, सो काय वेदना चित्त धम्म। तो उसमें पहला मुझे करना पड़ेगा, निवरण को हटाना पड़ेगा। तो अभी काय का निवरण हटा दिया तो वेदना क्या आ रही है वो देखना पड़ेगा। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि अभी मैं क्या करूं। अभी तो हम बैठे हैं, मैं पढ़ के सुना सकता हूं। अब तक जो सुनाया ये भी सुनाने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है, पर एक्सपीरियंस नहीं आएगा। मेरा क्या कहते हैं, सोच वही है कि एक्सपीरियंस आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। जैसे परियत्ति है, समझना, ये सूत्र लिया वो परियत्ति है। पटिपत्ति है, हम डीपर जा रहे, नॉलेज ले रहे, तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना। वो जो हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो पटिवेदन आएगा। पटिवेदन जब भी आती है तो आपको स्वयं एक्सपीरियंस हो गया, अभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीति क्या है, सुख क्या है, आपको आ गया। और कितने घंटे रहेगी मालूम है क्या? पूरी दिन रहती है। अभी आपने सवेरे किया, अगले दिन सवेरे तक रहेगी मिनिमम। सुख आपको 4-5 दिन रह जाती है। जब भी हमारा सुख आएगा ना, पूरा हफ्ता सुखी रहेंगे, फिर चला जाएगा, फिर से बनाना पड़ेगा। तो अगर हम 1 हफ्ते का करेंगे ना, आपका भोजन जो है कम हो जाएगा मात्रा, क्योंकि जब भी पीति सुख होता है भूख नहीं लगेगा, कि वो वेदना के ऊपर है ना। अभी तो खुश हो गए, खाना खुश करता था, जितना चाहिए उतना खाएंगे, बाकी सब समय खुशी में बिताएंगे और सुख में बिताएंगे। खुशी 1 या 2 दिन की रहती है और मैक्सिमम सुख आपको 7 दिन की चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। समझिए आज सुख मिल गया तो 7 दिन तक रहेगी। तभी हम देख सकते हैं कि
इंद्रिय भोग का जो सुख है अभी आके अभी निकल जाती है, ये सुख जो है लॉन्ग लास्टिंग है। तो हम जैसे किसी ने यहाँ पे कहा कि थर्ड जाना सेकंड जाना, वो सही बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, सही है। और सुप्रिया जी ने भी जो कहा, वो किसी ने भी जो कहा वो सही है, सती कहा, किसी ने निवर्ण का, जैसे मृत्युंजय उन्होंने कहा निवर्ण। मैं बुद्ध की गुण की बात कर रहा हूँ कि कौन सा गुण लेने से आपको इमीडिएट मिल सकती है इसी वक्त। तो कौन सा गुण? श्रद्धा नहीं है। अगर आप उत्तर देना चाहते हो सील है, नहीं। श्रद्धा है, नहीं। तो वीर्य है, नहीं। फिर कोई कहेगा समाधि, ऐसा नहीं। नहीं सर, आज तो काफी प्रीति और सुख महसूस हो रहा है सर। सुबह आपका आज प्रवचन सुनने के बाद, निर्देशन के बाद हमने वही किया सर आज दिन भर, तो अंदर से तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है सर। गुड। क्यों हो रहा है? आपने सोचा है क्या क्यों हो रहा है? आपने एक चीज किया है, इसीलिए ये हो रहा है। आज सांस पे ही देखा सर। पहली बात सांस पे थे, ठीक है। इससे पहले कुछ किया आपने? उससे पहले सर मैं आकाश धातु पे था सर। मैं पिछले 15 दिन से आकाश धातु पे काम किया सर मैंने। लेकिन आज फिर मैंने ये सुबह के उसमें आपका ये किया, तो सर इसमें सांस को देखा तो सर जब भी मैं सांस में हूँ तो सर प्रीति और सुख तो आ ही रहा है सर इसमें। नहीं सर, चलिए छोड़िए, नो प्रॉब्लम, मैं ही उत्तर दे देता हूँ। नहीं तो ये टाइम ऐसे अस्सा नहीं। समृद्धि जी बताइए। सर अधिष्ठान जो लिया, अगर वो पूरा हो जाता तो प्रीति सुख आ जाता। अगर नहीं। वो नहीं हुआ तो फिर से लेंगे। समृद्धि जी, मेरी बात का पहले सोचिए, उत्तर देने से पहले कोई भी यहाँ पे, इस सवेरे आपने जो किया, प्रीति सुख आया कि नहीं आया? आपको प्रीति आया होगा, सुख नहीं आया होगा। अगर सुख आ जाता तो हमें ये भेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग कह देते आज एक ब्रेक ले लेते हैं, मुझे कुछ भी करने की मन नहीं लग रहा है। ऐसा हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है ना? अभी भी तड़प है कि नहीं है? क्योंकि सुख नहीं मिला। जिसको भी सुख मिलेगा वो एक हफ्ते के लिए इधर उधर हिलेगा नहीं, वो कि उसको जो चाहिए मिल गया। अभी वो ये भाषण सुनने के लिए कौन बैठेंगे? 1 घंटे का वेस्ट है वो कहेंगे सर जी थैंक यू, आज एक 2-3 दिन का ब्रेक ले सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने जितना हमें दे दिया बहुत हो गया, अभी ये खत्म होने के बाद मैं आ जाऊंगा। आज मुझे अजीब लग रहा है तो थोड़ा ब्रेक दे दीजिए। आपको पीती आ गया होगा थोड़ा बहुत, हाँ सर, थोड़ा बहुत पीटी आया था। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे हम लोग 1.5 आवर किए, आपको लगभग 10 बजे तक रहेगा या 11 बजे तक, फिर उसके बाद में डाउन होता जाएगा। शाम होते होते आपका पीटी भी चला गया, सब कुछ चला गया, है कि नहीं है? यही फैक्ट है। क्योंकि एक गुण जो हमने वहां किए थे वहां कंटिन्यू करना है, तभी आएगा। तो ठीक है, आपको
कष्ट लग रहा है या तकलीफ लग रहा है, मैं ही उत्तर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर थोड़ा आप भी सोचिए, आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए लागू है। ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन देता रहूं, आप सुनते रहें, बस हो गया, नहीं। आपको भी वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, आपको आना चाहिए, क्योंकि आखिर तो आप भी मेरे तरह ही साधक हो। जितना मुझे वर्कआउट करना चाहिए उतना आपका भी बनती है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं थोड़ा आगे हूं, आप थोड़ा पीछे हैं, हम साथ साथ हैं। मैं कोई ऊपर नीचे की ये नहीं है, मैं ऊपर पहुंच गया हूं, आप नीचे बैठे हो, अभी क्या करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी अब मैं बताता हूं। सवेरे आपने क्या किया? सवेरे आपने बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संग क्या है, उसको देखा, एक व्यक्ति की तरह नहीं देखा। हर बार आपको वही करना है, ठीक है ना? बुद्ध क्या होता है? व्यक्ति नहीं होता है, कोई भी बुद्ध हो सकता है, आप भी हो सकते हो। पर कितना ही है, आपके पास पारमी नहीं है, मतलब जो कलेक्ट करके आना चाहिए पुण्य, उतना नहीं है। पर मैं एक और शब्द आपको कहा था, बोधिसत्व, वो हम सब में है। तो गुण क्या लेके आना पड़ेगा? बोधिसत्व का गुण लेके आना पड़ेगा। वो एक गुण चाहिए। कि बोधि का मतलब क्या है? बोधि का मतलब यह है कि जो सच को जान सके, ठीक है। और सच क्या है? सच तो ये है कि जनन मरण जो है, इसका एक पहलू आप निकाल नहीं सकते। अगर आप सिर्फ जनन को लेंगे, मरण को छोड़ देंगे तो नहीं होगा। अगर सिर्फ मरण को लेंगे, फिर जनन नहीं होगा तो भी नहीं होगा। तो हमने इसीलिए देखा कि इति पीसो भगवा अर्हम, राग द्वेष मोह छोड़ दिया है। सम्मा संबुद्धो, स्वयं उन्होंने समझ लिया, विद्याचरण संपन्नो वगैरह वगैरह करते गए। फिर मैंने आपको एक चीज बताई कि बोधिसत्व है, हम में वो सत्व है। तो अभी हमें पीति आना चाहिए, तो बोधिसत्व का एक्सपीरियंस हमें आना चाहिए। सोतापन्न का मतलब क्या है? सोतापन्न का मतलब यह है कि बुद्ध धम्म संग शील चारों को वो समझे हैं, छोड़ेंगे नहीं। तो हमने क्या कहा सवेरे, क्या किया हम लोगों ने कि सुरा मेरे मज्ज प्रमाद ठान नहीं करेंगे। प्रमाद कहाँ से आती है? मोबाइल से आती है, फेसबुक से आती है, ये इंस्टाग्राम से आती है, वगैरह वगैरह हमने बात की। तो अगर सुरा मेरे मज्ज प्रमाद ठान नहीं रहेंगे आज के दिन, तो हम पीति में हो सकते हैं। एक चीज सील का हो गया संपन्न, और एक गुण हो गया बोधिसत्व, तो हमारे पास है, कोई भी कर सकता है। जब भी हम उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करते हुए सांस को देखेंगे, अभी का अभी आपको पीति आ जाए, कंटिन्यूअसली आएगा। देखिए एक और चीज देखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये तीन जो है ना, ये सांप्रदायिक नहीं है। यहाँ पे कुछ भी सांप्रदायिक नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कोई भगवान बैठे हैं, बुद्ध भगवान बना लिए, तो वहां पे हमने फूल चढ़ा दिए, अगरबत्तियां जला दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो बुद्ध धम्म संघ बन गया। ऐसा नहीं है, सिर्फ गुण के आधारित में है। तो धम्म का क्या गुण है? धम्म का ये गुण है जो नैसर्गिक है,
नेचुरल है और जो प्राकृतिक है। अगर गुस्सा होता है तो वो जल जाएगा, अभी का अभी जल जाएगा, वो टाइम नहीं लेगा कि आज गुस्सा हो गया, आज उसको ठेस पहुंचा तो कल सही हो जाएगा, नहीं, कल जल जाएगा ना, अभी उसका चेहरा वगैरह लाल हो जाएगा और वो तो तड़पना शुरू हो जाएगा उसका, तो वो आग किसी और के ऊपर डालने की कोशिश करेगा क्योंकि वो इतना तड़प रहा है। तो अगर सांस के ऊपर देखते रहेंगे तो क्या होगा, तो बॉडी स्टिल हो गया। इसलिए कायानुपස්සना हो गया, काय का अनुपස්සना कर दिया हमने, देख लिया कि काय के क्या है। राग द्वेष मोह तीनों किधर है, देखिए हम वीडियो देख रहे हैं किसी का तो राग आ जाएगा या द्वेष आएगा या मोह आएगा, ये तीन में से कोई ना कोई तो आएगा। पहले मोह आएगा, नहीं तो मैं वीडियो नहीं देखता था, या किसी ने इंस्टाग्राम में या भेजा है स्टेटस मैसेज कुछ डाला है, ये किया वो किया, अपना टाइम बर्बाद करने के लिए मैं देखना बैठा। इसमें एक निवर्ण आया आरती, डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि मुझे सुख नहीं मिल रहा है या प्रीति नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं वहां पे प्रीति मिलेगा करके मैं ढूंढ रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास बोधिसत्व रहना चाहिए। अगर वो गुण नहीं है, प्रीति नहीं आएगी। हाँ, जब भी हम जॉइंटली एक मेडिटेशन करेंगे तो आ जाएगी, उसी वक्त आएगी, फिर निकल जाएगी। आप जितने भी लोगों को आया है तो हम साथ में बैठने से आया है। यवतमल में जो हो रहा था वहां पर भी वही हो रहा था कि हम इकट्ठे में हैं, संग में हैं, इसीलिए हो रहा है। आप अकेले करो, घर में बैठ के वही करो। इसीलिए हम लोग गोयंका जी का शिविर भागते हैं ना, क्यों भागते हैं कि नहीं हो पाती है, में गुण नहीं है, गुण डेवलप करना पड़ेगा। तो कायानुपස්සना में पहले गुण लेके आना है तो पीति हो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा, करीबन 1 से 3 दिन तक आपका पीति रहना चाहिए, सांस को देखते हुए। जैसे जी ने कहा, सही कहा है कि सवितक सविचार में सांस आना चाहिए, सही बात। और सुप्रिया जी, आपने जी भी जो कहा सही है, या किसी और ने भी वो ध्यान के बारे में कहा, वो सही है। और गुण बोधिसत्व का लेके आओ, उसको वहां पे जगाओ, फिर देखो 3 दिन का इतना खुशी रहेगी कि आपको ऐसा लगेगा और कुछ नहीं चाहिए, कोई खुशी में डूब जाए। तो बार बार स्मरण करते रहेंगे, फिर से जागृत होता जाएगा, फिर धीमी हो जाएगा, अपने आप सुख आ जाएगा। पीति सुख का वैसा ही लिंक है, एक के बिना दूसरा रहता नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद में। अभी तक का सविचार हो गया तो पीति सुख ऑटोमेटिक है। पीति सुख एकागत, ये जो कंटिन्यूस चलती है, ठीक है। तो पहले हमने सभी तक का सविचार कर दिए सवेरे, तो सारे लोगों का मन बुद्ध में टिक गया, धम्म में टिक गया, संग में टिक गया। फिर हमने उपोसत्य के बारे में दिया, क्या किया, ब्रह्म उपोसत्य किया, धम्म उपोसत्य किया, संग उपोसत्य किया, सील उपोसत्य किया, देवता उपोसत्य किया। और देवता में क्या क्या देखा हमने, और हमने देखा कि देवता कैसे होते हैं। आज एक दिन के लिए मैं देवता बन जाऊं, जैसे वो गुण आ जाती है, ऑटोमेटिक पीति बाहर आ जाती, क्योंकि बोधिसत्व ही यहाँ पे है, वो देवलोक में भी है, ब्रह्मलोक में भी है,
वही सोतापन्न बन रहा है, वही अनागामी भी बन रहा है, वही सकतागामी भी बन रहा है, वही अरहति बन रहा है। हम सारे इसमें बोधिसत्व है। इसको बोधिसत्व कहते हैं और बोधिसत्व कहते हैं, दोनों पाली या ही मुझे संस्कृत में या हिंदी में जैसे लेना है ले लो, ये कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है बोधिसत्व। फिर सांस को देखो, फिर गुण को याद करो। पहला मुझे करना है क्या, शील संपन्न। कौन सा, सुरा मेरे मज्जपमादठान। तो ये करने से ऊपर का 4, नीचे का 3, 8 सवेरे बताया था। फिर खुशी आ जाएगा, हाँ ये मैं नहीं किया। फिर उसके बाद में तो हो गया, तो वितक का विचार में आ गया कि मैंने सील को तोड़ा नहीं है, पूरी दिन सीलवंत रहा, तो इंद्रिय संवर शुरू हो जाएगा। जैसे सुप्रिया जी ने कहा इंद्रिय संवर, अभी खुशी आ जाता है तो इंद्रिय संवर हो गया। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल टाइम पास करने के मन नहीं आएगी। ठीक है। फिर भोजनम अत्यनुत्त, आज हमने क्या किया, एक ही बार खाने का, या बुद्ध कहते हैं एक ही बार की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, विकाल भोजन। भूख लगा है खाओ, नहीं भूख लगा है मत खाओ, और रात्रि का खाना मत खाओ। ठीक है। तो ब्रेकफास्ट किया किया, लंच किया किया, हो गया। अभी पिति बनाते रहो, पिति बनाते रहो, पिति बनाते रहो, भूख नहीं लगेगी। अगर पिति नहीं है तो सचमुच में भूख लगेगी, क्योंकि एग्जॉस्ट हो रहा है। भोजनमत्यनुत्त जागरियानुयोग। अभी अगर हम सच्चे सुखी हैं, या सॉरी पिति में है, तो आपको 4 घंटे का नींद बहुत हो जाता है। इतना खुशी है तो बॉडी रिलैक्स्ड, तो बॉडी को इतना रेस्ट नहीं चाहिए। चित्त में कुछ भी नहीं है, रेस्ट ही नहीं चाहिए, तो सोया सांस के ऊपर देखते रहे, और खुशी हो रही है, और खुशी हो रही है, और खुशी हो रही है। तो 3 दिन के लिए स्थगित। फिर आगे सुख, ये वेदनानुपස්සना, सतिपट्ठान भावना। ठीक है। अभी करें इसका प्रैक्टिकल। बैठिए आराम से, काय को फिक्स कर दीजिए। फिक्स कर दीजिए मतलब सांस को देखते रहिए, और आपका जो सांस है कम होता जाएगा। फिर गुण क्या है, बोधि का गुण है। बोधि का मतलब क्या है, जो सच को जान सके। और सच क्या है, हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अनित्य दुख अनंत को सच कह सकते हैं, या ये जो लिंकिंग है पटिसमुत्पाद वो सच हो सकता है, या 4 नोबल ट्रूथ जो है वो सच है, और ये सच ही सच। साथ में करेंगे। अभी आपको पिति आना शुरू हो जाएगा।
को ही पकड़िए। हल्का महसूस होगा पहले, फिर एक अजीब खुशी चालू हो जाएगा जो कोई भी इंद्रिय वस्तु से परे है। सांस के ऊपर छेड़छाड़ मत करो, आराम से देखते रहो, कम होता जाएगा। जितना कम होता जाएगा उतना खुशी बढ़ती जाएगी। और काय जो है फिक्स हो जाएगा, मतलब स्थित हो जाएगा, शेकिंग नहीं होगा, स्ट्रेट रहेगा। असंभाय, बहुत शांत लगेगा काय। सर से पांव तक, पांव से सर तक सांस आ रही है, जा रही है, पर धीमी है। बहुत ही गहरा है, सूक्ष्म है। और जितना सूक्ष्मता आएगा उतना प्रीति का, खुशी का एहसास होने लगेगा। एक तरह से तो आनंद कहते हैं। और चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आएगी।
आपको कुछ फोर्स नहीं करना है हंसी आने के लिए, नेचुरली अपने आप आ जाएगा। जब भी खुशी होता है हंसी आ जाती है। तो एक चेतसिक है इसका, असित उत्पाद। हसनमुखी होके वो चेतसिक है, वो चित्त में आ जाता है तो हसमुख चेहरा हो जाएगा। झूठा या फेक नहीं करना है स्माइल करने के लिए। खुशी जब भी होती है तो आ जाए। ये ऐसा होने से भूख कम होने लगती है। साथों साथ इंद्रिया बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि इतना खुशी है।
अगर आपको ऐसे ही रहना है तो रह सकते हैं। अगर आप आँख भी खोलेंगे तो भी वो खुशी ऐसे ही रहेगा। आप सो भी जाएँगे तो भी ऐसे ही रहेगा। सिर्फ ये याद रहे कि आप साँस के ऊपर देखना है। क्योंकि काय शांत हो गया है तो आपको खुशी आ जाएगा। साँस के ऊपर देखते रहिए तो मत छोड़िए। आप लोग इसी के ऊपर आगे बढ़िए। जितनी देर तक बैठना है आराम से बैठिए। एक खुशी को जितना देंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर
कम होते ही मन को फिर से ये लेके आइए कि काय जो है चित हो गया है। और आप एक बोधिसत्व हो जो धम्म में रहने की बहुत इच्छा प्रकट कर रहे हो। आराम से देखते रहिए। आज के लिए इतना ही करेंगे। आप अपना खुशी लेना चाहते हो, सवेरे जैसे बनाया था वैसे बनाओ और अब से कल शाम तक सांस के ऊपर ही रहने की कोशिश करो। जब भी सांस के ऊपर आएंगे तो खुशी आ जाएगा। अगर ये आपने सही तरह से किया है तो कल और परसों दोनों दिन आपके पास अंदर से एक खुशी का माहौल रहेगा, एहसास हो जाएगा। जितनी देर आपको करना है करके फिर अपने आप समाप्त कर लीजिए। मैं भी अपना प्रैक्टिस चालू रखूंगा। आप भी वही प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। जब तक हम कल शाम तक नहीं मिल जाते, कंटिन्यूअसली करते रहिए।